हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि पूछा जा सकता है कि कौन सा क्लास जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर किस में हम फॉडर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, या फिर किस में हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डिग्रेड होते जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप ऑल यू गाइज लाइक इट। आज का जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। आई होप आप सबने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखा होगा। वहाँ पे सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो हमारे डेली क्विजेस होते हैं वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बिना डिले किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। आप फिगर को देखिए यहाँ पे ध्यान से। फिगर में आपको डिफरेंट क्लासेस दिए होंगे। ठीक है, लैंड के क्लास आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन आखिर क्यों दिया गया, किस बेसिस पे हम लैंड को क्लासीफाई करेंगे। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्लास दिए गए हैं, और उसका जो कलर होता है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि क्लास 1 जो होता है लाइट ग्रीन कलर का होता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। क्लास 2 जो है वो येलो कलर का होता है, क्लास 3 रेड कलर का होता है, क्लास 4 ब्लू कलर का होता है, क्लास 5 डार्क ग्रीन कलर का होता है, क्लास 7 ब्राउन कलर का होता है, क्लास 8 पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्लास के कलर आपको दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि कहाँ किस क्लास तक हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, खेती किस क्लास तक किया जा सकता है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सॉइल कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस दैट ग्रुप्स लैंड इनटू क्लासेस बेस्ड ऑन दियर सुटेबिलिटी फॉर डिफरेंट यूजेस। मतलब कि लैंड को क्लासीफाई किया गया है, ग्रुप्स में बांटा गया है। किस बेसिस पे? सुटेबिलिटी फॉर डिफरेंट यूजेस, मतलब कि डिफरेंट काम के लिए हम डिफरेंट मतलब लैंड को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किए हैं। ठीक है, तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये डिफरेंट फैक्टर्स इसमें, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे हम लैंड को क्लासीफाई किए गए हैं। तो हम फैक्टर्स देखते हैं कि कौन सा फैक्टर्स है। सब पहला है सॉइल टाइप, मतलब कि सॉइल को टेक्सचर, डेप्थ, फर्टिलिटी, उसका ड्रेनेज प्रॉपर्टीज जो होता है उन सबको देखते हुए सॉइल को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्लोप के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया है कि जेंटल स्लोप है या फिर डीप स्लोप है। ठीक है, कैसा स्लोप में कैसे हम एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेसिस से मतलब रेनफॉल या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब के बेसिस पे भी हमारा क्लासीफाई किया गया है लैंड को। नेक्स्ट है रॉकीनेस। रॉकीनेस को देख के भी क्लासीफाई किया गया। अगर ज़्यादा रॉक्स है तो वहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रॉक्स या फिर उसको भी देख के क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इरोडेबिलिटी। इरोडेबिलिटी मतलब कि कौन सा ससेप्टेबल है, या फिर कहाँ पे इरोजन हो रहा है, कहाँ पे विंड ज़्यादा चल रहा है, उस हिसाब से भी हमारा लैंड को क्लासीफाई किया गया है। फ्लडिंग भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया तो नहीं है, ज़्यादा फ्लड तो नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से भी हम लैंड को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का कहने का मतलब है ऊंचाई जो होता है, एलिवेशन जो देखते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है। जैसे आपका माउंटेन एरिया है तो उधर फिर हम स्लोप के अगेंस्ट जो खेती करते हैं, कंटूर फार्मिंग वगैरह, तो टोपोग्राफी के भी हमारा उसके अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट वन इज सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब कि कहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर लॉगिंग है या फिर टॉक्सिसिटी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है इसके बेसिस पे हमारे लैंड को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस जो है वो 1 to 8 तक होता है। क्लास 1 से क्लास 8 तक क्लासीफाई किया गया है विथ क्लासेस 1 to 4। 1 to 4 जो है वो हमारा सुटेबल होता है फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, स्टार्ट कर देती हूँ मैं इसको। मतलब कि क्लास 1 से क्लास 4 तक आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, क्लास 5 to 8 बीइंग सुटेबल फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। 1 to 4 आप अच्छी से कर सकते हैं खेती, लेकिन 5 to 8 आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका
नॉन एग्रीकल्चर मतलब वहाँ पे खेती नहीं होगा, उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 4 लैंड्स आर हाईली लिमिटेड फॉर एग्रीकल्चर यूज ऑफन ड्यू टू स्टीप स्लोप और पुअर सॉइल प्रोफाइल्स। मैंने आपको बताया कि 1 से जब 4th की तरफ आप जाएंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो लैंड है वो डिग्रेड होते जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन कम आते जाएगा, आप उसमें कम एग्रीकल्चर कर पाओगे। 1 इज़ बेस्ट, उसके बाद फिर आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि आपका स्लोप जो है वो भी आपका पुअर होते जाएगा, ज़्यादा स्लोपी होते जाएगा, और उसका सॉइल प्रोफाइल जो है वो भी आपका पुअर देखने को मिलेगा जब आप 1 से 4 की तरफ जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब डिफरेंट क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्यों डिवाइड किया गया, मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं, और किन फैक्टर्स में क्यों देखते हुए लैंड को क्लासिफाई किया गया है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्लास 1 to क्लास 8, किसमें आप कैसा कर सकते हैं, क्या एग्रीकल्चर के लिए, नॉन एग्रीकल्चर के लिए है, वो सारे हम यहाँ पे 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारा क्लास 1 से। तो क्लास 1 में कोई लिमिटेशंस नहीं होता, इसमें ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गुड फॉर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन, आप यहाँ पे इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन कर पाओगे, ठीक है। इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा 2 तरीके का फार्मिंग होता है, इंटेंसिव फार्मिंग और होता है हमारा एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब है कि आप कम एरिया में जब ज़्यादा इनपुट को यूज़ कर रहे हो तब वो आपका इंटेंसिव फार्मिंग होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव फार्मिंग होता है जब आप कम इनपुट को यूज़ करके लार्ज एरिया, मतलब जो कमर्शियल फार्मिंग है वो एक तरह का एक्सटेंसिव फार्मिंग है, ठीक है। तो इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप ज़्यादा इनपुट से ज़्यादा प्रोडक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक फर्टिलाइजर, मैन्यूर, क्रॉप रोटेशन, तो ये सब क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं इसमें, जैसे कि फर्टिलाइजर, मैन्यूर डाल रहे हैं, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं क्लास 1 में, ठीक है। यहाँ पे मेनली हमारा एलुवियल सॉइल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास 2 के। क्लास 2 में क्या बोला जा रहा है, अभी यहाँ से क्या है, क्लास 1 में आपका कोई लिमिटेशन नहीं था, लेकिन यहाँ से लिमिटेशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ लिमिटेशन है यहाँ पे, सम लिमिटेशन, स्लोप, मॉडरेट इरोजन, आपको स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे इरोजन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक सॉइल, यहाँ पे हमारे ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। फॉलोआउट, यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर टिलेज या फिर क्रॉप रोटेशन, ये सारा हमें क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हो, कंटूर फार्मिंग भी कर सकते हो, टिलेज कर सकते हो, ठीक है, क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम क्लास 2 में करेंगे, क्योंकि इसमें लिमिटेशन है तो हमें उसी तरीके से क्रॉप मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 3rd क्लास है, इसमें भी हमारे कुछ लिमिटेशन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, सीवियर लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगा। स्टीप स्लोप, यानी कि स्लोप और ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू क्लास 2। हाई इरोजन, यहाँ पे इरोजन आपको देखने को मिलेगा। स्लो वाटर परमिएबिलिटी, मतलब कि वाटर परमिएबिलिटी का क्या मतलब है कि आपका पानी जो परमिएबल, मतलब नीचे जो आएगा, लीचिंग जो होता है, मूवमेंट जो होता है वाटर का, वो आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका वाटर लॉगिंग कंडीशन बन सकता है, ठीक है। फिर रेस्ट्रिक्टेड रूट जोन में पानी जमा हो जाएगा, एज यू नो मैं अभी आपको बताई हूँ, लॉगिंग जो बोली में वाटर लॉगिंग होने लगता है, ठीक है। फिर फर्टिलिटी स्टेटस पुअर, अब वाटर लॉगिंग हो रहा है तो प्लांट्स को वो हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएगा, ठीक है, तो आपका फर्टिलिटी भी कम होने लगेगा। ब्लैक और सलाइन सॉइल मेनली यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा 4th है, 4th क्लास जो है, यहाँ पे आपको सीवियर लिमिटेशन मिलेगा। सबसे पहला जो था क्लास 1 जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं था, सेकंड में मॉडरेटरी लिमिटेशन देखने को मिला, 3rd में आपको सीवियर लिमिटेशन देखने को मिला, और 4th क्लास जो कि हमारा लास्ट क्लास है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर पॉसिबल है, ठीक है। कम होगा, पुअर होगा, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारा 4th क्लास है। तो आपको यहाँ पे वेरी सीवियर लिमिटेशन देखने को मिलेगा ऑन चॉइस ऑफ क्रॉप्स, मतलब आप यहाँ पे अपने पसंदीदा क्रॉप्स नहीं लगा पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लोप को देख के, वाटर लॉगिंग कंडीशन को देख के, ठीक है, आपको मतलब वहाँ का जो प्रॉपर्टीज है वहाँ का, उस हिसाब से क्रॉप लगाना पड़ेगा, मजबूरी में जो आप क्रॉप्स लगा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं रहेगा कि आप कुछ अपने मन का क्रॉप लगा सकोगे, ठीक है। ओकेजनल कल्टीवेशन, यहाँ पे बहुत कम ही कल्टीवेशन होता है, ओकेजनली कभी कभार किया जा सकता है। यूज फॉर पास्चर और हे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे
एग्रीकल्चर कर तो रहे हैं, लेकिन हम कोई क्रॉप्स नहीं ग्रो कर रहे हैं। पास्चर यानी है, यानी कि हम फॉडर क्रॉप्स यानी कि चारे के लिए हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल और सेलो सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ का सॉइल भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे खेती ओकेजनली ही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्लास 4 थे, 1 to 4 क्लास जो थे ये हमारे एग्रीकल्चरल के लिए थे। अब बाकी के जो क्लास है वो हमारे नॉन एग्रीकल्चरल है, मतलब वहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर के अलावा वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसमें क्या है। 5th क्लास जो है हमारा स्टोनी और रॉकी सॉइल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको स्टोनी और रॉकी सॉइल देखने को मिलेगा। पॉन्ड एरिया वेयर ड्रेनेज इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे तो ड्रेनेज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपका वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वाटर लॉगिंग आपका बहुत ज़्यादा होगा। स्टोनी रॉकी सॉइल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम ग्रेजिंग करवाते हैं सिर्फ। ठीक है, मतलब कि जैसे घास फूस हो गया वहीं पे जो एनिमल्स होंगे वो ग्रेज करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ ग्रेजिंग करने के लिए होता है। यहाँ पे एरिड और रॉकी सॉइल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास 6 है, क्लास 6 जो है यहाँ पे लिमिटेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे कम से कम क्लास 5 में ग्रेजिंग तो हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, ग्रेजिंग में भी लिमिटेशन आने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे और भी ज़्यादा लैंड जो है वो डिग्रेड होते जाएगा। ठीक है, तो क्लास 6 में जो है वो लिमिटेशन हो जाता है हमारा ग्रेजिंग में, और फॉरेस्ट्री करने में भी लिमिटेशन हो जाता है। क्लास 7 जो है इसमें क्या होगा, सीवियर लिमिटेशन ऑन यूज ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री, यहाँ पे सीवियर लिमिटेशन था। क्लास 5 में आपका कम से कम ग्रेजिंग अच्छा हो रहा था, 6 में लिमिटेशन हो गया। ठीक है, क्लास 7 में सीवियर लिमिटेशन हो गया ग्रेजिंग में भी और फॉरेस्ट्री करने में भी। ठीक है, और लास्ट क्लास जो है हमारा क्लास 8, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यहाँ पे आप ग्रेजिंग भी नहीं करवा सकते हो, एग्रीकल्चर तो खास कर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कुछ भी करने के लिए सुटेबल नहीं होता है, क्रॉप प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। रेस्ट्रिक्टेड टू वाइल्ड लाइफ, एस्थेटिक और वाटर शेड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या किस लिए होता है, आप वाटर लाइफ कर लो, मतलब कि एक्वाकल्चर या फिर कुछ भी फिशरीज वगैरह कर लो, एस्थेटिक कर सकते हो, या फिर आप वाटर शेड प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब के लिए ही ये चीज इसको यूज किया जा सकता है। सैंडी बीचेस, रिवर वॉशेस एक्सेट्रा। ठीक है, सैंडी बीचेस, जो बीच का जो एरिया होता है सैंड वाला, वहां पे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, रिवर वॉशेस होता है, वाटर शेड वगैरह जो बनता है, तो उसके लिए क्लास 8 जो है ये सिर्फ उसी के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे 8 डिफरेंट क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसके कलर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। क्लास 1 जो है जहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है, ग्रीन कलर का होता है। क्लास 2 जहाँ पे हमारा मॉडरेट एग्रीकल्चर हो सकता है, उसका येलो कलर होता है। 3rd पे हम क्लास 3 में हम सीवियर एग्रीकल्चर यूज देखते थे, तो यहाँ पे रेड कलर का होता है। 4th वाला जिसमें कि हमारा बहुत कम ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बहुत कम खेती होता है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है। 5 वाला आप देख सकते हैं कि ग्रेजिंग पर्पज के लिए यूज होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। क्लास 6 जो है जहाँ पे हमारा मॉडरेट ग्रेजिंग करवाते हैं, ग्रेजिंग और या फिर फॉरेस्ट्री वगैरह बहुत कम होता है। ठीक है, वो 6 वाला है, ऑरेंज कलर का होता है। 7th में हम देख रहे थे कि यहाँ पे हमारा सीवियर ग्रेजिंग होता है। ठीक है, सीवियर ग्रेजिंग करवा सकते हो, सीवियर आप फॉरेस्ट्री लगा सकते हो। ठीक है, वो ब्राउन कलर का होता है। और लास्ट वन जो 8 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ या फिर वाटर शेड वगैरह ये सब भी बना सकते हैं, सैंडी बीचेस वगैरह हो गया, तो वो हमारा पर्पल कलर का होता है। तो ये थे डिफरेंट क्लासेस, और डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होता है इसका, कौन से एग्रीकल्चरल है, कौन नॉन एग्रीकल्चरल है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। आई होप आप सबको आज का लेक्चर यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलेंगे अगले लेक्चर्स में।